हेलो बच्चों, क्विक रिवीजन में हम पढ़ेंगे कि प्रबंध क्या होता है। प्रबंध क्या होता है? प्रबंध एक प्रक्रिया है, यानी प्रोसेस है, जिससे हम काम को कुशलता और प्रभावपूर्णता से कर सकते हैं। कुशलता मैंने आपको बताया क्या, कि हम इसे कॉस्ट को कम करके कर सकते हैं, और प्रभाव मतलब कम टाइम में हम इसको कर सकते हैं। जब टाइम भी आप किसी काम को करने में कम लगा रहे हो, पैसे भी कम लगा रहे हो, यानी कॉस्ट भी कम आ रही है और काम अच्छे से हो रहा है, तो ये प्रबंध कहलाता है। प्रबंध में क्या क्या आ सकता है? प्लानिंग करके किसी काम को कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो चीज़ों को, और अच्छे से स्टाफिंग कर सकते हो, अच्छे लोगों को काम पे रख सकते हो जो स्किल्ड हो, और उनको फिर काम कैसे करना है इसके भी डायरेक्शन देते हो, निर्देशन, और फिर काम समय पर होता रहे, कंट्रोल भी करते रहते हो। जैसी आपने प्लानिंग किया वैसा काम हो जाए, इसके लिए भी आप कंट्रोल करते रहते हो। तो ये सभी चीज़ें प्रोसेस प्रबंध कहलाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे कि प्रबंध की विशेषता क्या है। जैसे जैसे हमने डेफिनेशन दी वैसे वैसे हम इसमें आगे पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला देखिए, प्रबंध उद्देश्य प्रधान है, यानी सबसे पहले आपके पास एक गोल होना चाहिए जिसको आपको पूरा करना पड़ता है। ठीक है, मान लो कि आपका टारगेट है 50 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना, तो सबसे पहले आपको इस टारगेट को पूरा करना पड़ेगा, यही आपका उद्देश्य होता है। दूसरा, प्रबंध सर्वव्यापक है। प्रबंध सर्वव्यापक का मतलब क्या होता है कि प्रबंध हर जगह पाया जाएगा, चाहे आप जापान में चले जाओ, चाहे आप इंडिया में आ जाओ। ठीक है, चाहे आप टॉप लेवल पे काम कर रहे हो, चाहे आप लो लेवल पे काम कर रहे हो, हर जगह आपको प्रबंध देखने को, मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या कहता है? बहुआयामी है, यानी कई पहलू है प्रबंध के। सबसे पहले प्रबंध किसका करना पड़ता है? काम का। सबसे पहले आपके पास एक काम होता है, वर्क होता है, आपको ये देखना पड़ता है कि मुझे क्या काम करना है, किस तरह से इस काम को पूरा करना है। जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे को आपको टीच करना है, एक टीचर आपको पढ़ाना चाहता है तो उसे ये देखना पड़ेगा किस तरह से मुझे बच्चे को पढ़ाना। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि मेरे को 1000 शर्ट बनानी है, तो ये मेरा काम है, तो पहले तो मेरे को काम देखना होगा। उसके बाद इस काम को कौन पूरा करेगा, यानी मेरे को दूसरी चीज़ क्या देखनी पड़ेगी कि मेरे पास इस काम को करने के लिए पीपल हैं, यानी लोग हैं, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ लेबर है। तो दूसरा पॉइंट आपका हो जाता है लोगों का प्रबंध करना। किसका प्रबंध करोगे आप? लोगों का प्रबंध, कि उस काम को करने के लिए मेरे पास पर्सन्स तो होने चाहिए, यानी मेरे पास स्टाफ होना चाहिए जो इस काम को कर दे। तीसरा पॉइंट आपका इसी के अंदर आ जाता है, बहुआयामी में थर्ड पॉइंट आपका होता है कि आपको परिचालन का प्रबंध करना है। परिचालन का प्रबंध का मतलब क्या है कि आपके पास काम आपने सिलेक्ट कर लिया, मान लो आपको टी शर्ट बनानी है, उसके बाद दूसरा आपने लोगों को रख लिया जो टेलर है, जो इस काम को कर सकते हैं। तीसरा उन लोगों से ये देखना है कि क्या वो आपका जो टारगेट है 1000 टी शर्ट बनाने का, उसको टाइम पे कम कीमत पे बना के पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने काम को मैनेज भी करना पड़ता है, यानी ऑपरेशन एक्टिविटी करनी पड़ती है। ठीक है, जिससे काम समय पे पूरा हो जाए। अगला पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, यानी प्रबंध क्या है? कॉन्टिन्यूअस है बेटा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या? लगातार चलता रहेगा। पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मैंने कोई काम करना है, ठीक है, उसके बाद आप ये देखोगे कि जो मैंने प्लानिंग की है उसके अनुसार काम हो रहा है या नहीं। तो प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक काम चलता रहता है। इसमें आप सारे प्रोसेस से गुजरते हो, जैसे कि प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो सारा प्रोसेस है आपका कि जो मैंने प्लान किया है क्या काम उसी तरह हो पाया है या नहीं। और जैसे ही मेरा एक काम ख़त्म हो जाएगा ना, मान लो कि मैंने अभी एग्जांपल दिया टी शर्ट्स बनाने का, ठीक है, तो जैसे ही आपकी एक टी शर्ट, मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया टी शर्ट बनाने का, जैसे ही आपकी 1000 टी शर्ट्स कंप्लीट हुई, तो क्या मैनेजमेंट ख़त्म? नहीं, ये टारगेट पूरा हुआ, फिर आप हो सकता है कि इससे भी बड़ा, यानी मेरे को 2000 टी शर्ट बनानी है, ये काम टारगेट आप स्टार्ट कर दोगे। तो इस तरह से आपको मैनेजमेंट तो चलाना ही पड़ेगा, यानी ये चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होता। एक काम पूरा होने के दूसरे, एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये चलता ही रहेगा। फिर से प्लानिंग करोगे, फिर से स्टाफ रखोगे, फिर से ऑर्गेनाइज करोगे, चीज़ों को मैनेज करोगे, ठीक है, और कंट्रोलिंग करोगे, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, ये हमेशा चलता ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? प्रबंध एक समूह प्रक्रिया है। देखो, कोई भी काम मैंने लिया, मान लो मैं यहाँ पे शर्ट बना रही थी, टी शर्ट बना रही थी, तो क्या अकेला एक पर्सन इसको कर सकता है? नहीं, तो 10 लोग मिलकर करेंगे, तो 10 लोग ग्रुप में काम करेंगे। तो इन लोगों को एक साथ रखना और उस गोल को पूरा करवाना, ये सारा काम क्या है? एक समूह में होता है, ग्रुप में होता है। ठीक है, तो ग्रुप एक्टिविटी है, अकेला व्यक्ति कोई काम नहीं कर पाएगा, तो ग्रुप में एक्टिविटी की जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रबंध एक गतिशील है, गतिशील कार्य। गतिशील मतलब जब गति पाई जाती है, यानी यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है, ये काम बदलता रहता है। किसके अकॉर्डिंग चलता रहता है? बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। जैसा आपका वातावरण है आप उसी के अनुसार काम करते रहते हो, ठीक है। और वातावरण क्या होता है? जो आपके बिजनेस के चारों, मान लो ये आपका बिजनेस है, ये इसके चारों ओर फैला हुआ है। क्या क्या फैला हुआ है? जब भी आप बिजनेस करते हो तो उसके आसपास क्या फैला होता है? तो पेस्टल करके आप उसे याद कर लो। पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजी, एल फॉर लीगल। पेस्टल पॉलिटिकल, जब भी आप बिजनेस करते हो तो आसपास की जो राजनीति है उसका भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आसपास की राजनीति का भी प्रभाव पड़ता है। और दूसरा मैंने क्या बताया? ई फॉर इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल क्या कहती है कि कभी तो मंदी आ जाती है, कभी मंदी आ जाती है, कभी तेजी हो जाती है, ठीक है। यानी कभी तो आपके मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता है, कभी डिफ्लेशन आ जाता है। तो इन सब का भी प्रबंध पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। आपके बिजनेस पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब महंगाई हो जाएगी तो आपको सारी चीज़ें महंगी मिलेंगी। तो इससे आप जो भी प्रोडक्ट बनाओगे उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। और प्रोडक्ट जब भी हाई हो जाएगी कॉस्ट, तो उसका प्राइस आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। जैसे ही आप प्राइस ज़्यादा रखोगे तो उसके बाद आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। ये सब आप इकोनॉमिक्स में 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो एक दूसरे से चीज़ें रिलेटेड है। अब अगला पॉइंट मैंने आपको वातावरण में क्या बताया? पेस्टल बताया, सोशल, सोसाइटी। देखो जो भी काम आप कर रहे हो ना वो सोसाइटी में कर रहे हो। समाज के लोगों का अगर फैशन बदल गया तो आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी डिमांड बदल जाएगी, समझ रहे हो। तो अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा कि मैं बदलते वातावरण के अनुसार अपना प्रोडक्ट बनाऊं, ताकि मैं नई फैशन की चीज़ें बनाऊं, ताकि मार्केट में मेरा माल हमेशा बिकता रहे। अगला पॉइंट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या कहती है कि जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे ही चीज़ें जो पहले बन चुकी है वो पुरानी हो जाती हैं। तो मुझे नया प्रोडक्ट जो डिमांड में है वही बनाना चाहिए। जैसे मैं बात कहूँ कि कीपैड फ़ोन अब नहीं चल रहे, तो अगर आप कीपैड फ़ोन में बिजनेस करना चाह रहे हो तो वो मार्केट में चलेगा ही नहीं। टाइपराइटर अब नहीं चल रहे, वो नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? स्मार्टफोन बनाना चाहिए। तो आपको बदलते हुए वातावरण के अनुसार अपने काम को बदल लेना चाहिए। ऐसे ही आपके बिजनेस पे लीगल चीज़ों का भी फ़र्क पड़ता है। जैसे जीएसटी लग गया, उसको ध्यान में रखते हुए आपको बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो लीगल एक्ट जो भी पास हो जाते हैं, गवर्नमेंट जो भी लीगल एक्ट पास कर देती है उसके अनुसार आपको अपने बिजनेस को ढाल लेना चाहिए। तो यही था कि यही मतलब था मेरा समझाने का कि प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है। जैसा वातावरण आपका चल रहा है वैसे ही आपको बिजनेस करना चाहिए। जैसे डिमोनिटाइजेशन हुआ था, जैसे डिमोनिटाइजेशन हुई थी, नोटबंदी हुई थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो आपने क्या करा? आपने स्मार्ट पेमेंट यानी पेटीएम या पेमेंट के लिए जो पेटीएम था वो रख लिया मशीनें, ठीक है, कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आपने रखा बिजनेस में, ताकि बिजनेस रन करता रहे, ठीक है। तो कोविड के टाइम में भी आपने देखा कि स्कूल जब बंद हो गए थे तो ऑनलाइन टीचिंग रखी। तो यही है, प्रबंध बदलता रहता है, गतिशील है। जैसा ही आपके टाइम चल रहा है उसके अनुसार अपने बिजनेस को चेंज कर लो। अगला, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति का मतलब प्रबंध दिखाई नहीं देता, प्रबंध दिखता नहीं है, उसे फील किया जा सकता है कि हाँ प्रबंध हो रहा है। तो एक फीलिंग है, भावनात्मक चीज़ है ये प्रबंध। अब ये कैसे फील करते हो? मान लो कि आप तरक्की कर रहे हो, अपने टारगेट को पूरा कर रहे हो, प्रॉफिट कमाते जा रहे हो, तो कह देंगे कि हाँ अच्छा प्रबंध हो रहा है, चीज़ें आप अच्छे मैनेज कर पा रहे हो। सब कुछ बिखरा हुआ है, लॉस में कंपनी जा रही है, कंपनी बंद होने की नौबत आ रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो समझ लेना मैनेजमेंट खराब है, ठीक है। तो इसी से आप फील कर लेते हो कि मैनेजमेंट अच्छा है या बुरा है। जब आप देख रहे हो कि मेरे सभी वर्कर्स खुश हैं, ठीक है, सारे वर्कर्स को टाइम पे सैलरी दी जा रही है, सभी वर्कर खुश हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, काम को कम टाइम में वो कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि प्रबंध अच्छा है। तो यही है, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रबंध, आगे देखिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रबंध के महत्व, तो आपको महत्व के बारे में बताना है। पहला पॉइंट क्या कहता है? प्रबंध सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। सामूहिक मतलब ग्रुप में, कि जो भी काम किया जाता है ना मैनेजमेंट के अंदर, वो किस में होता है? मैनेजमेंट के अंदर जो भी काम किया जाता है वो किस में होता है? वो ग्रुप में होता है, यानी सभी लोग मिलजुल कर एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करें। एक गोल है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी इस गोल को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है? प्रबंध से कुशलता बढ़ती है। कुशलता का मतलब जब भी आएगा तो आप समझ जाओगे कि लेस कॉस्ट, यानी कम लागत पर आप सबसे ज़्यादा चीज़ों को बनाना चाह रहे हो, कम लागत पे, ठीक है। तो इससे क्या होती है? कुशलता बढ़ती है।
कॉस्ट कम आएगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आगे क्या कहता है कि प्रबंध गतिशील संगठन तैयार करता है। गतिशील मतलब देखो, पहले जो जो भी लोग काम करते हैं ना, लेबर, वो क्या होती है, उनकी एक मेंटेलिटी होती है कि हम जब भी बिजनेस में कोई चेंजेस आएगा, यानी टेक्नोलॉजी आएगी, तो हम उसको नहीं अडॉप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मान लो कोई मैनुअली काम कर रहा है, फिर सडनली टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है और आपको कंप्यूटर से काम करना पड़ता है, तो लोग क्या कहेंगे कि नहीं, हमें ही नहीं करना, क्योंकि उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कंप्यूटर चलाना सीखना होगा। तो ऐसे में वर्कर्स क्या करते हैं, उस टेक्नोलॉजी का विरोध करने लगते हैं, हड़ताल वगैरह करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, वातावरण जो है बिजनेस का वो ख़राब होने लगता है। तो मैनेजमेंट पहले ही लोगों को ये ट्रेनिंग देता रहता है कि आपको बदलते हुए एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को बदलना है। तो इससे लोगों की जो मेंटेलिटी है वो पहले प्रिपेयर्ड हो जाते हैं मेंटलिटी कि हमें आगे ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी। तो इससे वो पहले ही तैयार हो जाते हैं। इस तरह से हम विरोधों को कम कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे पॉइंट क्या कहता है, प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्त करने में भी सहायता करता है। व्यक्तिगत उद्देश्य क्या कहते हैं, कर्मचारी क्या चाहता है, कर्मचारी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसको लाभ मिले, लाभों में भी हिस्सा मिले, अच्छी वेजेस मिले, सैलरी उसको अच्छी मिले, ठीक है, और पूरी क्षमता से काम कर रहा है तो उसको आगे प्रमोशन भी मिले। तो ये सब चीज़ें भी उसकी प्रबंध में सहायता करती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रबंध समाज के विकास में भी सहायता करता है। कैसे सहायता करता है, देखो, जब प्रबंध क्या करता है, सामाजिक उद्देश्य की बात आएगी तो देखो, समाज में सबसे पहले तो रोजगार के अवसर देता है, लोगों को काम पर रखा जाता है, अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, लोगों के पास काम होता है, वातावरण को प्रदूषण रहित बनाया जाता है, स्वस्थ वातावरण रखा जाता है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें अच्छी कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है। क्वेश्चन में कि प्रभावपूर्णता कुशलता में क्या अंतर है। प्रभावपूर्णता की जब भी बात आएगी, इफेक्टिवनेस TRI की हर चीज़ों में आप ये बता दोगे कम टाइम लग रहा है। और जब भी इफिशियंसी की बात आएगी, CRI, C फॉर कॉस्ट, यानी कम लागत लग रही है। बस 2 पॉइंटों को याद रखना। अर्थ बता देना, अर्थ क्या है कि कम समय में आपको काम को पूरा करना है, यहाँ पे कम लागत में आपको काम को पूरा करना है। तो जो भी आपको रिजल्ट चाहिए, उद्देश्य क्या है, जो भी रिजल्ट चाहिए, अंतिम परिणाम, वो समय पर पूरा करने हैं, यहाँ पे कम लागत पे पूरा करने हैं। यहाँ पे मेन फोकस किस पे किया जा रहा है, टाइम पे, यहाँ कॉस्ट पे। बस इतना सही और आपके 3 नंबर पक्के। ठीक है।